नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन की असली वजह, इसके असर और इसका हाल। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारी सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी भर भर के सांस लेने का डर रहता है। चलिए साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ मिलकर पोल्यूशन के कारण, गवर्नमेंट के नए तरीके और हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा पार्टिकुलेट मैटर, पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे छोटे पार्टिकल्स का होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि लंग्स के अंदर तक चला जाता है और वहां से बॉडी में डैमेज करता है। भारत क्यों नहीं रोक पा रहा है? ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और उनके सोर्सेस हर साल बढ़ रहे हैं। जल्दी बढ़ता अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रीज के वजह से इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट के लिए भी एडवांस टेक्नोलॉजी और मैन पावर की कमी होती है। सबसे बड़ा दुश्मन है खेत की पराली, जो मानसून के बाद जलाई जाती है। लेकिन ये फ्लड सीजन या सर्दी के मौसम में पोल्यूशन 3 से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रिसर्च आईआईटी कानपुर से एक्रीडेटेड है। भारत क्यों नहीं रोक पा रहा है? फार्मर्स के पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल तो है, पर उनका कॉस्ट और अवेयरनेस कम होने की वजह से पराली जलाना आसान लगता है, और किसान जब अपना फसल जलाता है तो तकनीकी सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं मिल पाता। व्हीकल से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हवा को इतना जहरीला बनाते हैं कि ओजोन लेयर भी कमजोर पड़ती है। भारत क्यों नहीं रोक पा रहा है? गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कमजोर है और लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ क्लीन फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी कम है। फ्यूल और व्हीकल स्टैंडर्ड अपडेट करने में भी कभी-कभी इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत आती है। इंडस्ट्रीज, जिसमें कोल पावर प्लांट्स शामिल है, वहां से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन बनाते हैं, जो पेड़ पौधों और इंसानों के लिए नुकसान में बदलते हैं। भारत क्यों नहीं रोक पा रहा? एनर्जी डिमांड्स बढ़ रहे हैं और बहुत सी इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती हैं। पावर सेक्टर में एनवायरमेंटल क्लियरेंस और पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाना अभी भी एक चैलेंज है ड्यू टू कॉस्ट और रेगुलेटरी गैप्स। जियोग्राफी भी पॉल्यूशन को बढ़ाती है। इंडोजेनेटिक प्लेन्स में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, मतलब ठंडी हवा नीचे रहती है, जिससे पोल्यूटेंट्स हवा में ऊपर नहीं जा पाते। भारत क्यों नहीं रोक पा रहा है? ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है जिससे बदलना आसान नहीं। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव और टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए, जो अभी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, जैसे क्लाउड सीडिंग, मतलब आर्टिफिशियल बारिश, और एंटी स्मॉग गन्स यूज करना। नया रिसर्च ये भी बताता है कि डस्ट पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन साइट से जो निकलता है, उसके नैनो पार्टिकल्स लंग्स में जाकर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। भारत क्यों नहीं रोक पा रहा है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि उन पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग नहीं होती। गार्बेज मैनेजमेंट से भी कई जगह नेग्लेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दिखाई देती है, जिस वजह से लोग कचरा जलाते हैं। आईआईटी कानपुर और दूसरे रिसर्च सेंटर्स मॉनिटरिंग के लिए एआई बेस्ड एयर क्वालिटी मैपिंग और रियल टाइम पोल्यूशन प्रेडिक्शन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिससे इम्प्रूव्ड प्लानिंग हो सकेगी। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्मोक टावर्स और वाटर मिस्ट गन, जिससे लार्ज बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल एरियाज में लगाया जा रहा है। ये पार्टिकल्स हवा से गिराने में मदद करते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में क्लाउड सीडिंग जैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल बारिश से पोल्यूशन टेम्पररीली कम किया जा रहा है। एआई बेस्ड एयर क्वालिटी मैपिंग
और रियल टाइम प्रेडिक्शन सिस्टम। आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल का पोल्यूशन कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान है। आईआईटी कानपुर जैसे रिसर्च सेंटर्स ने एडवांस्ड एआई मॉडल्स डेवलप किए हैं जो एयर क्वालिटी मैपिंग, एआई सैटेलाइट्स और ग्राउंड सेंसर से आने वाले डाटा को एनालाइज करते हैं और हर शहर, हर एरिया का पोल्यूशन लेवल रियल टाइम में मैप करते हैं। ये मैप बहुत डिटेल में होता है जिसमें पोल्यूशन के हर सोर्स का पता लगाया जा सकता है। रियल टाइम पोल्यूशन प्रेडिक्शन। एआई हिस्टोरिकल वेदर डाटा, एमिशंस डाटा और पोल्यूशन के पैटर्न्स को समझता है और अगले कुछ घंटों या दिनों में माहौल कैसा होगा इसका एक्यूरेट फोरकास्ट देता है। इससे सरकार और एजेंसी को पहले से ही तैयारी का मौका मिलता है, जैसे अगर पोल्यूशन बढ़ने वाला है तो स्कूल्स बंद करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना या इंडस्ट्रीज को टेम्पोररी शटडाउन करना। ये सिस्टम मैनुअल डाटा कलेक्शन से 10 गुना तेजी से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। फ्यूचर में ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर के साथ इंटीग्रेटेड होकर ये और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। स्मॉग टावर्स लार्ज फैंस और फिल्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं जिससे शहरों के क्राउडेड एरिया में लगाया जा रहा है। ये टावर्स पोल्यूटेड हवा को खींचकर उसमें से नैनो पार्टिकल्स और हार्मफुल गैसेस फिल्टर करते हैं। लार्ज स्केल फैन हवा को टावर के अंदर खींच लेते हैं, जहां हेपा फिल्टर्स और एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल्स पोल्यूशन को अरेस्ट करते हैं। फिल्टर्ड सेफ हवा वापस एनवायरनमेंट में छोड़ी जाती है। ये सिस्टम पोल्यूशन वॉल्यूम को लोकल लेवल पे काफी कम कर सकता है। वाटर मिस्ट गन्स। ये मशीन्स हवा में फाइन वाटर मिस्ट स्प्रे करते हैं जो हवा में फैले हुए डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर को हेवी बनाकर जमीन पर गिरा देते हैं। जैसे बारिश मिट्टी को साफ करती है, वैसे ही वाटर मिस्ट टेम्पररी पोल्यूशन को कम करता है। खासकर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एरियाज में ये बहुत उपयोगी है। दोनों ही टेक्नोलॉजीज सिटीज के पोल्यूशन को लोकलाइज्ड तौर पर रिड्यूस करने में मदद करते हैं, जबकि पूरे शहर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चलते हैं। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें क्लाउड में सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने में मदद करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जब डेंस स्मॉग और पोल्यूशन होता है तो स्काई में आर्टिफिशियली रेनफॉल बढ़ाकर हवा साफ करते हैं। आर्टिफिशियल बारिश पोल्यूटेंट्स पार्टिकल्स को वॉश आउट कर देती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स को टेम्पोररी कम कर देती है। दिल्ली में इस टेक्निक का ट्रायल चल रहा है जिसमें इमरजेंसी पोल्यूशन कंट्रोल करना जरूरी होता है। हालांकि इसे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं माना जाता, पर शॉर्ट टर्म रिलीफ देने में इफेक्टिव है। ग्रीन वॉल्स और वर्टिकल गार्डन्स। शहरों में बिल्डिंग्स और वॉल्स पर लगे प्लांट्स पोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं। ये न सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाते हैं बल्कि डस्ट पार्टिकल्स को भी रोक लगाते हैं। सिलिकॉन वैली और सिंगापुर जैसे शहरों में ये कमाल दिखा गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनकी एमिशन जीरो होती है, उनकी मार्केट इंडिया में फास्ट एक्सपांड हो रही है। गवर्नमेंट सब्सिडीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से पॉल्यूटिंग पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को रिप्लेस किया जा रहा है। एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलने वाले स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स पोल्यूशन को कम करते हैं बाय रिड्यूसिंग ट्रैफिक जाम्स। जहां ट्रैफिक स्मूथ होता है वहां गाड़ियां जल्दी चलती है और कम धुआं निकलते हैं। बायो एनर्जी एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाने की जगह उसे बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। ये पोल्यूशन को कट करने का सस्टेनेबल तरीका है। कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू मोबाइल एप्स। लोगों को पोल्यूशन अलर्ट्स, मास्क यूज और पोल्यूशन कम करने के टिप्स
देने के लिए मोबाइल ऐप्स लॉन्च की गई है जिनके द्वारा हर सिटीजन पोल्यूशन साइकिल को तोड़ सकता है। इस तरह की एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज और इनिशिएटिव पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मददगार हैं और भारत की पोल्यूशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को मॉडर्न और सस्टेनेबल बनाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एक नंबर जो जिंदगी बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 500 तक होता है। 0 से 50 तक हवा बिल्कुल स्वच्छ होती है, लेकिन जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर चला जाता है तब वो हेल्थ के लिए बहुत खतरे वाला होता है। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर 400 टू 500 के बीच होता है, मतलब डेंजरस जोन। WHO कहता है कि हर दिन PM 2.5 का लिमिट 25 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, जबकि नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में ये 300 टू 400 तक होता है। ये वेरी अलार्मिंग है। गवर्नमेंट के एडवांस्ड कदम, पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव्स। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP का टारगेट है पोल्यूशन को 20 से 30% तक कम करना 100 से ज्यादा बड़े शहरों में। नए एमिशन स्टैंडर्ड जैसे BS6 ने गाड़ियों से छोड़ने वाले हार्मफुल गैसेस को काफी कम कर दिया है। दिल्ली NCR में ऑड इवन रूल्स से ट्रैफिक पोल्यूशन में अच्छा कंट्रोल आया है। फार्मर्स को पराली बर्न करने के बजाय हैप्पी सीडर्स जैसे टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जिससे पराली बिना जलाए खेतों में मिक्स हो जाती है। इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन कंट्रोल मशीन्स लगाना जरूरी है और इलीगल गार्बेज बर्निंग पे सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी जैसे एंटी स्मॉग गन्स वाटर मिस्ट के जरिए हवा से डस्ट पार्टिकल्स को गिराते हैं। दिल्ली ने क्लाउड सीडिंग स्टार्ट की है, जिसमें एयरक्राफ्ट्स क्लाउड्स में सिल्वर आयोडाइड रिलीज करते हैं, जिससे आर्टिफिशियल बारिश होती है जो स्मॉग को कम करती है। ये एक नई और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। सरकार स्टार्टअप्स को 50 लाख तक अवार्ड देती है पोल्यूशन कंट्रोल के इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए। चाइना और यूरोप ने अपने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया है। डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वर्टिकल गार्डन्स और अर्बन फॉरेस्ट पोल्यूशन क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। वेस्टेज का सही मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग की वजह से लैंडफिल से पोल्यूशन कम होता है। अभी हम बात करते हैं हम अपनी लेवल पे क्या करें। इंडिविजुअल सॉल्यूशन, सुबह ग्राउंड में वॉक करें या एक्सरसाइज, क्योंकि उस वक्त हवा सबसे फ्रेश होती है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, बेरीज और वेजिटेबल्स खाएं ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। रोजाना ज्यादा पानी पिएं ताकि बॉडी साफ रहे। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, खासकर N95 मास्क जो छोटे हार्मफुल पार्टिकल्स को रोक सकता है। स्मोकिंग और पोल्यूटेड जगह से दूर रहें। अपने घर में एलोवेरा, स्नेक प्लांट जैसे पौधे लगाएं जो हवा को साफ करते हैं। एयर प्यूरिफायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पोल्यूशन हाई हो तो। अब सबसे जरूरी बातें जो आपको जानना चाहिए। पोल्यूशन सिर्फ सांस की बीमारियां नहीं बढ़ाता, बल्कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसे सीरियस डिजीज को भी बढ़ावा देता है। बच्चों में अस्थमा का केसेस बढ़ रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए थ्रेट है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि पोल्यूशन से मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होती है, जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ना शामिल है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स पोल्यूशन से और तेज होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज भी तेजी से होता है। ज्यादा हरा भरा एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम करता है। ट्री प्लांटेशन सबसे पावरफुल टूल है। तो दोस्तों, पोल्यूशन हमारी जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है और हम इसे कैसे लड़ सकते हैं, ये आपको समझाने की कोशिश की। सरकार नए नए स्टेप्स ले रही है और हमें भी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस लाने चाहिए, तभी हम एक साफ, स्वच्छ और हेल्दी भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, स्वच्छ भारत।